आज मैं आपको प्रसंगोपात गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसलिए गुरु के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे पॉइंट्स पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि गुरु शब्द का अर्थ है वो हम क्या करते हैं। तो एक शिक्षक, एक टीचर जो हमें अलग अलग विषयों पर सिखाता है। प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक और हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक हमने बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया और काफ़ी सारे टीचरों के साथ हम जुड़े और उनसे हमें ज्ञान मिला। उसी तरह से ये जो अध्यात्म है, योग है, जीवन संबंधित विषय है। देखो, अध्यात्म, योग और जीवन संबंधित विषय, सफलता, ये सब एक है। उनको एक साथ जोड़ देना है, क्योंकि योग और अध्यात्म का जीवन में उपयोग करना और सही तरीके से उपयोग करना ही सफलता है। अगर दिशा सही है तो हमारा कोई भी कर्म परमात्मा की ओर जा सकता है। दिशा सही है तो। अगर दिशा केवल विषय की ओर है तो हमारा कोई भी कर्म परमात्मा की ओर नहीं जाएगा, जगत की ओर जाएगा और धीरे धीरे हमें एक निंद्रा में धकेल देगा, अविद्या में धकेल देगा। तो जो हमारी दिशा को, देखो, गुरु का गूढ़ अर्थ समझाने का मैं प्रयास आपको करता हूँ। जो हमारी दिशा को दिव्यता की ओर ले जाए वही गुरु है। समझने की कोशिश आप करते हैं। कोई व्यक्ति अगर आपको ऐसा सिखाता है कि आप बहुत पैसे वाले बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो गलत मार्गों का चयन करके किसी भी तरह से धनवान बनने की जो मेथड है वो आपको सिखाता है, तो वो आपका सद्गुरु नहीं है। ये बात अध्यात्म में है। अध्यात्म के गुरु का जो अर्थ है वो एकदम पॉजिटिव रूप में लिया गया है। हमें थोड़ा ऊपर के लेवल ले जाए, थोड़ा बहुत, देखो कितना ले जाए वो हम पर डिपेंड है। वो तो कहता है कि इतने करो, इतना करो, इतना करो, लेकिन जितना प्रयास हम करेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। तो गुरु वह है जो हमें ऐसे मार्ग पर ले जाए, ऐसा मार्ग दिखाए कि हम दिव्यता की ओर आगे बढ़े, चेतना के स्तर को डेवलप करें, परमात्मा की ओर जा सके। तो वही अध्यात्म में गुरु है, योग में गुरु है। जीवन विकास भी गुरु कराता है। तो ये सामान्य अर्थ हमने समझ लिया। अब दूसरी बात जो है, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, मैं एक सामान्य बात आपको समझाऊंगा कि कोई भी विषय आप लो तो उस विषय को समझने के लिए आप में कुछ समझ शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए, समय की आवश्यकता होनी चाहिए। आपको इतना समय और समझ शक्ति उनमें लगानी होगी, तभी आप समझ सकेंगे कि उनका मूल अर्थ क्या है। वरना ऐसा हो सकता है कि आप कोई अलग मान लें, उनका अर्थ कुछ अलग है और आप समझ कुछ अलग लें। समय के बारे में हम देखें तो अगर आप अपने आप सीखने लगेंगे स्वयं, तो आपको बहुत समय लग सकता है। सीख सकेंगे आप, बहुत समय लग सकता है। और जब भी कोई अड़चनें आए, रुकावटें आए, जब आप स्टॉपिंग हो जाए, मतलब अटक जाए, कहीं फंस जाए, तो क्या करना वो आपको मालूम न हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ भटकाव आने की संभावना है ज्ञान में। तो जो गुरु है
उनका महिमा, उनका लाभ यह है कि उसने अपना समय, अपने जीवन का काफ़ी साल इस विषय में व्यतीत किया है। बीच बीच में उसके जीवन में भी, उनकी साधना में भी ऐसी रुकावट आई होगी और उसे मालूम है कि अब मुझे क्या, तब उसने जो किया था वो उसे मालूम है, तो वो आगाह कर देगा आपको पहले से ही कि देखो यहाँ ज़रा संभल के चलना। जैसे कोई यात्री है, वो अनजान मार्ग पर जाता है तो किसी को पूछ लेता है कि भाई रास्ते में क्या क्या आता है, कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ खाई है, कहाँ पानी है, कहाँ लुटारे चोर है, सब कुछ उसे बताता है। उसी तरह से ये जो रास्ता है अध्यात्म, योग, ब्रह्मचर्य आदि, वो बहुत बड़ा और लंबा है, अनजान है। तो ये जो गुरु है वो हमें क्या करता है, सही रास्ता दिखाता है, और अड़चनें, बीच में जो रुकावटें आएगी, ऑब्स्टेकल्स जिसे कहते हैं, वो हमें शुरू से ही बता देते हैं कि देखो यहाँ आपको इस तरह से करना है, आपको इस तरह का माइंड रखना है, तो आपको भी आपका विकास हो सकेगा, आप अपनी यात्रा जल्दी से तय कर सकेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से भी उनका महत्व है। अब तीसरी बात पात्रता की। देखो गुरु का जो चयन है, काफ़ी सारे लोग ऐसी कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई अच्छा गुरु मिला ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, आप अपनी पात्रता को डेवलप करते जाइए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी चाह के अनुसार गुरु को ढूंढता है। गुरु की शोध अपनी पात्रता के अनुसार होती है। अगर किसी को बहुत बहुत धन कमाना है तो वो ऐसा गुरु ढूंढ निकालेगा कि जो उसे बहुत सारा धन किस तरह से प्राप्त किया जाए वो सिखाए। अगर किसी की पात्रता अध्यात्म में है तो वो ऐसा गुरु ढूंढ निकालेगा। कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी पात्रता डेवलप करना चाहिए। अब चौथी वस्तु, आमतौर पर क्या होता है कि लोग क्या करते हैं कि गुरु को पूजते हैं, उनकी प्रतिमा हो, उनका जो फोटो हो वो अपने मंदिर में पॉकेट में रखते हैं, लेकिन वो जो कहता है उनके अनुसार कुछ करते नहीं। तो उनसे क्या होता है कि पूरी तरह से विकास नहीं होता। तो ये भी नहीं करना है हमें। हमें आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए हमें वो उसने जो रास्ते बताए हैं उन पर चलना चाहिए। यहाँ गुरु के बारे में हमें कम्प्लीटली स्वार्थी बन जाना चाहिए। हमें जहाँ से ज्ञान मिले, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी वस्तु से, वहाँ से हमें ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अब सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन है? मतलब कि गुरु तो सब महान है, हम गुरु की वंदना भी करते हैं, गुरु को प्रणाम भी करते हैं गुरु पूर्णिमा के समय में, लेकिन जो व्यक्ति आपको ज्ञान सिखा के ही रहता है वो गुरु आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। आपके लिए कभी कभी क्या होता है कि हम ज्ञान प्राप्त तो करते हैं, लेकिन उसे आचरण में जब लगाने जाते हैं तब कई सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती है। तब उसको सही समय मार्गदर्शन दे, उसे ये देखता रहे कि वो आगे बढ़ा या नहीं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ गुरु है। आज हम गुरु, सभी गुरुओं को प्रणाम करते हैं, और आप भी कहीं से भी, हाँ एक और भी बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी व्यक्ति आए और आपको ऐसा लगने लगे कि इनसे हमारा जीवन में कुछ परिवर्तन आया है, तो वो आपका गुरु हो सकता है। तब आपको उनके मुताबिक चलना है। और अंत में एक बात और, गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है उसमें हम एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं कि हम
दिव्य बनने का प्रयास करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, हमारे जीवन ध्येय में आगे बढ़ेंगे, हम हमारे जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे कि जिनसे हमारी जो दिशा है वो पलट जाए, हमारी दिशा है वो अलग रास्ते पर मुड़ जाए, ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। तो इस तरह से आगे भी आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।